प्रिय छात्रों, नमस्कार। द प्रिंसिपल सर के बैच में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में, इस बैच में आपको सारे नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी जो है कराई जाएंगे और साथ ही 2027, 28, 29, 30 जितने भी वर्ष आप तैयारी करना चाहें उतने वर्ष तक इस वीडियो को देख करके आप कर सकते हैं। हर वर्ष के लिए यही आपका सेम पैटर्न रहने वाला है। तो यदि आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर आप इस बैच के सारे वीडियो को देख पाएंगे। इस बैच में नवोदय विद्यालय 2026 के और 27 की, 28 की, 29 की, 30 की, चाहे जितने भी वर्ष के नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इसके बाद भी बहुत से पार्ट आते रहेंगे। तो इस प्लेलिस्ट में द प्रिंसिपल सर का बैच आपको सर्च करना है, द प्रिंसिपल सर का बैच। मैं वीडियो के ऊपर यहाँ पे दे दूंगा आई बटन पे, और वीडियो के लास्ट में जो आएगा वो प्लेलिस्ट आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें नवोदय विद्यालय के संपूर्ण पेपर की जानकारी रहेगी। यदि आप इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। और अभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सप्ताह में संडे को एक नवोदय विद्यालय का आप सबके लिए पेपर आएगा और साथ ही बीच-बीच में कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि आपके नवोदय विद्यालय के पेपर में ज़रूरी है। तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो कोर्स है आपको पैसे से मिलता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में आपको जो चीज़ें हैं सभी आपको दी जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो छात्रों, इस बैच का ये पहला प्रश्न है। ऐसा ही 100 प्रश्न आपसे, कम से कम 90 प्रश्न, ऐसा ही 90 प्रश्न रहेगा। यदि आप इस 90 प्रश्नों को आप सोल्व कर लेते हैं तो आपको ऐसा जिंदगी में कभी भी अपने जीवन, संपूर्ण जीवन में कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसको सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए, नवोदय विद्यालय के पहले पार्ट में आप सबका स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे निर्देश दिया है, किसी भी प्रश्नों को सोल्व करने से पहले उसके निर्देश को पढ़ेंगे, फिर आप प्रश्नों को सोल्व करेंगे। चलिए निर्देश को देखते हैं। निर्देश प्रश्न 1 से 90 तक, प्रश्न आपको 90 तक सोल्व कराया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी और डी के रूप में दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग अलग आकृति को चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। छात्रों, एक बात और, यदि आप इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आप यदि नवोदय विद्यालय का एक भी किताब नहीं ही खरीदेंगे तब भी आपके नवोदय विद्यालय के पेपर का तैयारी पूरा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न बोला है, प्रत्येक प्रश्न में 3 आकृतियां समान रहेंगी, कुछ हद तक समान रहेंगी, एक सबसे अलग रहेगा। उसी को आपको बताना है कि कौन सा सबसे अलग है। ए में देखिए गाय है, बी में देखिए ऊंट है और सी में देखिए घोड़ा है और डी में देखिए चिड़िया है, पक्षी है। तो अब इनमें अलग सबसे आकृति कौन सी है? तो इनमें देखिए जो अलग है वह आपका डी वाला है। अब क्यों डी वाला है? क्योंकि ये तीनों देखिए पशु हैं, जमीन पे चलने वाले पशु हैं। ये आसमान में उड़ने वाली पक्षी है, इसलिए ये अलग है। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 2। अब ए को देखिए, ये चश्मा है। बी को देखिए किसी गाड़ी का शीशा है। सी को देखिए ये भी एक शीशा है और डी को देखिए ये किताब है। तो इनमें सबसे अलग कौन सा है? तो इनमें भी देखिए डी वाला आपका अलग है, क्योंकि ये किताब है। सी, बी, ए ये तीनों शीशा से मिलकर बने हैं। ये क्या है? कागज से मिलकर बना हुआ है।
चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में सबसे अलग आकृति कौन सी है? और बीच-बीच में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे भी, आपको उनको कमेंट में बताना है, जिससे कि हम देख सकें कि कौन-कौन सा छात्र पढ़ने में ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे अलग आकृति कौन सी है? ये देखिए शर्ट है, ये भी शर्ट है और ये गंजी है। ये जूता है, तो सी वाला आपका अलग है, क्योंकि ये पैर में पहना जाता है। प्रश्न नंबर 4, ए, बी, सी और डी, इनमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए और ये देखिए, ये मिट्टी का ढेला है, ये मिट्टी है, ये 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 ईंट है, जग है और ये क्या है? कुछ जो आप ये समझ सकते हैं इसको कि ये भी पत्थर है, ये आप समझ सकते हैं इसको। तो प्रश्न नंबर 4, ए, बी, सी और डी। ईंट है, ये पत्थर है और ये मिट्टी का ढेला है और बी वाला ये जग है। ए ईंट है, बी जग है, सी ये भी कुछ पत्थर के जैसा दिख रहा है और ये डी मिट्टी का ढेला है। तो इनमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इनमें जो अलग है वह आपका बी वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो जग है, ये पानी पीने वाला, ये स्टील का है और ये क्या है? ये वाला ये घर बनाने में यूज होता है, ये भी घर बनाने में यूज होता है, ये भी घर बनाने में यूज होता है। मट्टी, ये तीनों एक से मिलकर बने हैं, जबकि ये क्या है? ये प्लास्टिक से भी बनता है, स्टील से भी बनता है, मिट्टी से भी बनता है, मगर ये अलग है, ये पानी पीने वाला है, जबकि ये वस्तुएं क्या है? इन वस्तुओं से घर बनाई जाती है। चलिए ऐसे ही थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन वाले प्रश्न रहेंगे, तो उनको थोड़ा आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसको समझेंगे अच्छे से। अब 5वां, ए, बी, सी और डी, इनमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? यदि हम प्रश्न नंबर 5वें की बात करें, तो इनमें जो सबसे अलग आकृति है वह आपका ए वाला है, क्योंकि ये बिल्ली है, बाकी ये तीनों पक्षी हैं। अब इधर देखिए, ये हथौड़ी है, ये सुई है, दरवाजा है और ये कील है। तो ये दरवाजा सबसे अलग है। क्लियर हो गया? चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, इनमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? सभी फूल हैं। बी वाले को गौर करिए, ये कमल का फूल है, ये पानी में उगता है, जबकि ये क्या है? जमीन पे उगते हैं तीनों, इसलिए ये अलग है। क्लियर हो गया होगा? प्रश्न नंबर 8, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? ए वाला सबसे अलग है। प्रश्न नंबर 9, अब इनमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इनमें भी देखिए ए वाला अलग है। क्यों अलग है? उसे भी समझ लीजिए। इसकी एक भुजा, दो, तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, क्या समझ में आया आपको? डी सी बी, बी सी डी, ये क्या है? तीनों एक समान है, ये वाला अलग है। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 10, अब इनमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो प्रश्न नंबर यदि हम 10 की बात करें, तो प्रश्न नंबर जो 10 है आपका, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो यदि हम 10 की बात करें, तो 10 का कौन सा सही होगा? डी वाला होगा, क्योंकि ए बी सी ये हाथ से बजाई जाती है। ये क्या है? इसमें कैसेट लगा दिया जाता है, ये ऑटोमेटिक बजता है। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 11, इनमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? इनमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है और सरल भी है। एक बार समझ गए तो सरल है, नहीं समझे तो ये आपके लिए कठिन रहेगा। तो समझने की कोशिश करिए।
प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो इसका जो आपका सही होगा आपका सी वाला होगा, क्योंकि ये जल में है, ये जमीन पे चलती है कार, ये रिक्शा ये भी जमीन पे चलता है, और ये टांगा ये भी जमीन पे चलता है। क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 12, इनमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो यदि हम इन सब में बात करें तो इनमें सबसे अलग आकृति जो है हमारा सी वाला है, क्योंकि एक साइड काला है। इसमें देखिए एक साइड व्हाइट है, एक साइड काला है, एक साइड व्हाइट है, इसमें दोनों साइड काले हैं। इसमें देखिए एक ही साइड काला है, इसलिए ये सबसे अलग है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो इसमें आपका डी वाला सही होगा, क्योंकि एक बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इनमें यदि बात करें तो प्रश्न नंबर 14 इसमें आपका बी वाला होगा। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 इसमें आपका कौन सा सही होगा? बी वाला होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15, अब इनमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो प्रश्न नंबर यदि 15 की बात करें तो प्रश्न नंबर 15 का आपका ए वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि कान देखिए आपके मुड़ी में रहता है, मुंडी में रहता है, दांत भी, नाक भी, और हाथ आपका नीचे रहता है कंधे के पास, इसलिए ये अलग है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16, तो 16 में सबसे अलग आकृति कौन सी है? 16 का देखिए बी है, क्योंकि ये जल में है, ये सब पक्षी हैं, आपको अंदाजा लग ही गया होगा। प्रश्न नंबर 17, तो 17 में सबसे अलग आकृति कौन सी है? इसे कमेंट में बताना है। अब कुछ आपको कमेंट में भी बताना है। और प्रश्न नंबर 18, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो 18 का बात करें तो डी वाला आपकी सबसे अलग आकृति है, क्योंकि सबके जो एक चित्र बना है त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर वृत्त है, वृत्त का थोड़ा सा भाग गायब है, इसमें देखिए थोड़ा सा भाग गायब है, इसमें थोड़ा सा भाग गायब है, जबकि इसमें क्या है? पूर्ण है। इसलिए ये आपका सबसे इन तीनों से अलग है, ये सही होगा। प्रश्न नंबर 19, तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो प्रश्न नंबर जो 19 है इसमें आपका जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा। इसमें आपका डी वाला होगा। क्यों? क्योंकि आप इसे गिनिए, 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमने ऐसा वाला भाग 6 ढूंढा सब में। अब इसमें ढूंढिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जैसा कि हमने सभी को गिन लिया है, इससे तो सभी मैच कर रहे हैं, तो हमें एक चीज और देखना होगा, एक चीज पे और गौर करना होगा। क्यों ये वाला अलग है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसका जो भाग है ये वाला अंदर की तरफ जा रहा है। अब इसमें देखिए इसका ये वाला भाग अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें भी देखिए वही भाग यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इसका भाग क्या है? ये अंदर की तरफ जाने के बजाय बाहर की तरफ गया है, इसलिए ये अलग है। बस ऐसे ही आपको सब में ढूंढना है और आपको पहचानना है। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 20, तो इसका देखिए
आपको ऐसे ही अंदाजा लग गया होगा कि इसका आपका सी वाला अलग है, इसलिए ये आपका बिल्कुल सही होगा। तो प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो 20 का आपका सी बिल्कुल सही होगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, क्योंकि 90 प्रश्न है तो 90 प्रश्न सभी सोल्व कराए जाएंगे। फिर इसके बाद इसका दूसरा भाग आएगा, तीसरा भाग आएगा, चौथा भाग आएगा, ऐसे करके 10 भाग हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण के 10 भाग हैं। फिर इसके बाद आपका आएगा अंक गणित, फिर आपका आएगा भाषा परीक्षण। तो वो सब भी इसी प्लेलिस्ट में वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों की वीडियो के साथ। धन्यवाद।